नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ज्ञान टीवी चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ निर्जला एकादशी व्रत पूजा और इसकी विधि। इस साल 2020 में निर्जला एकादशी 2 जून मंगलवार को है। निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस दिन हमें जल का सेवन नहीं करना होता, हमें बिना जल के ये उपवास ये व्रत करना होता है। इसीलिए इसे हम निर्जला एकादशी कहते हैं। ये व्रत सबसे ज़्यादा कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें ना तो हमें पानी पीना होता है, ना ही हम कोई फलहार खा सकते हैं, ना फ्रूट खा सकते हैं। इसीलिए ये सबसे कठिन व्रत कहते हैं इसे, और ये सभी व्रतों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। इस व्रत को करने से आपके जन्म जन्म के पाप, रोग, दोष सब नष्ट हो जाते हैं। आपको मन इच्छा फल की प्राप्ति भी होती है। अगर आप साल के 24 एकादशी नहीं कर सकते तो खाली एक निर्जला एकादशी कर लीजिए, आपकी सभी 24 एकादशियों का आपको फल मिल जाएगा। इस एकादशी को हम भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी व्रत करने के लिए हमें दशमी की शाम से ही, यानी दशमी के शाम के 6-7 बजे से ही हमें कोई अन्न का सेवन नहीं करना होता। दशमी को हमें चावल भी नहीं खाने होते, और उस अगले दिन हमें सुबह ब्रश करने के बाद नहा धोकर हमें ये पूजन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना होता है। सबसे पहले हमें एक चौकी लगानी है। चौकी के ऊपर एक लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाएं। उसके बाद आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की फ़ोटो या उनकी प्रतिमा को रखें। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं या शालिग्राम जी हैं तो उनको भी वहाँ पे बिठाएं, और उसके बाद आप पंचामृत से शालिग्राम जी, लड्डू गोपाल जी और आपके लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रतिमा को आप अभिषेक करवाएं। अगर आपके पास फ़ोटो है तो उस फ़ोटो पे आप छींटा लगा के उसे साफ़ करें। फूल माला चढ़ाएं, पीले रंग के फूल चढ़ाएं। अगर आपको कमल का फूल मिले तो ज़रूर पूजा में रखें। लड्डू गोपाल जी और शालिग्राम जी का चंदन श्रृंगार करें, उनको भी फूल और फल अर्पित करें। आप इस दिन भोग में खीर बना सकते हैं, साबूदाने की खीर बना सकते हैं, मखाने का खीर बना सकते हैं, और फल का, फ्रूट का, खरबूजे का आप भोग लगाएं। माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को भी चंदन का टीका लगाएं। माता लक्ष्मी को कुमकुम लगाएं। चौकी पर आपने एक कलश भी रखना है। कलश को आप पानी से भर लें और उसके ऊपर एक प्लेट से उसे ढक लें, और उसके ऊपर आप एक कटोरी भरकर चीनी रखें। चीनी के साथ आप दक्षिणा रखें कि आपने जो पूजा करी है वो दक्षिणा आप मंदिर में देंगे, इस हिसाब से आप दक्षिणा रखें। साथ ही एक पंखा रखा जाता है, और खरबूजे और कोई भी फ्रूट आपके पास हो, आम, लीची, कोई आपके पास फ्रूट हो, आप वो फ्रूट पे साथ में निकाल लें। और मिठाई भी आप रख सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। खोए की बर्फ़ी हो या कोई कलाकंद की मिठाई हो, तो इस तरह से आप कोई मिठाई बना सकते हैं और आप निकाल भी सकते हैं। मिठाई का भोग भी लगाया जाता है इस दिन ठाकुर जी को, तो आप ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को मिठाई बनाकर आप भोग लगाएं, चाहे बाज़ार से मंगाकर भोग लगाएं। इस दिन हमें विष्णु कवच ज़रूर पढ़ना चाहिए। विष्णु चालीसा पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं। आप इस दिन विष्णु भगवान जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। श्री कृष्ण शरणम ममः इसका एक माला कर सकते हैं, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका एक माला का जाप कर सकते हैं। अब आप मूली की बाती लेकर उसमें घी का दीपक जलाएं, और आप चंदन का, रोज़ का या गूगल का धूपबत्ती जलाएं। चंदन, गुलाब और गूगल तीनों ही धूपबत्ती भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। चालीसा व विष्णु कवच पढ़ने के बाद आप संकल्प ले लें कि आपने ये व्रत किस तरह से करना है। बिल्कुल आप बिना जल के करेंगे या आप फलहार करके करेंगे, आप ये बात संकल्प लेकर कर सकते हैं। जो व्यक्ति
शरीर से ताकतवर है, उसके अंदर पूरा दिन बिना जल पिए व्रत करने की शक्ति है, तो वो व्रत ज़रूर करे, क्योंकि ये पूरे सभी व्रतों में सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। और आपको हर व्रत का फल अगर एक ही दिन मिलता है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और साइंटिफिकली भी बिना पानी पिए बिना खाए एक दिन रहने से हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी बॉडी का सिस्टम मेंटेन होता है। और अगर आप में क्षमता नहीं है, आपकी तबीयत ख़राब रहती है, आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, तो आप फलाहार खाना खा सकते हैं। और शाम होने के बाद, शाम के 6 से 7 होने के बाद आपने कुछ भी खाना पीना नहीं है। फ्रेंड्स, मेरी मम्मी बिना पानी पिए जब तक व्रत कर पाती थी वो करती थी। काफ़ी साल उन्होंने बिना जल पिए किया। उसके बाद जब उनकी तबीयत खराब रहने लगी तो वो कैसे करती थी मैं आपको बताती हूँ। वो सुबह 12 से लेकर 12 बजे तक कुछ नहीं खाती थी, ना पीती थी। और 12 बजे के बाद वो एक बार पानी पी लेती थी और शाम होने से पहले एक बार फलाहार खाना खा लेती थी। तो अगर आपसे भी व्रत नहीं किया जाता, आपको दवाई खानी होती है, तो आप इस तरह से व्रत कर सकते हैं। अब हम विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी माता का आरती करें। आरती करने के बाद हम सूर्य देव को अर्घ दें और इस तरह से हमारा एकादशी व्रत स्टार्ट होता है। आप इसे बिना जल पिए कर सकते हैं, और अगर आप में क्षमता नहीं है तो आप थोड़ा फलाहार खा के भी कर सकते हैं। हमारा एकादशी का जो व्रत है वो पारण करने के बाद ही टूटता है। तो पारण करने का जो समय है 3 जून सुबह 5:44 से लेकर सुबह 8:24 तक है। इस टाइम हम एक थाली पंडित जी के लिए निकालते हैं, जिसमें हम आटा, चावल, गुड़, आलू, टमाटर और घी, दूध, इस तरह से हम एक थाली तैयार करते हैं। और अगर आप एक थाली तैयार कर सकते हो, पक्का खाना बना सकते हो, तो आप पक्का खाना बनाकर फिर ये पंडित जी को थाली भिजवा दीजिए। अगर आप पंडित जी को नहीं भेज सकते तो किसी ज़रूरतमंद को भी आप ये थाली दे सकते हैं। इस दिन हमें लड्डू गोपाल जी अगर आपके घर पर हैं तो उनके लिए चावल से बना हुआ कोई भी एक चीज़ बनाना चाहिए, चाहे नमकीन चावल हो, चाहे आप इसमें उनके लिए खीर बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं। ये उनको ज़रूर आप बनाकर खिलाएं और ख़ुद भी इसे ही खाकर आप अपना व्रत तोड़ें। पूजा करने के बाद जो हमने चौकी पे कलश रखा होता है और हमने जो पंखा, चीनी की कटोरी, फल फ्रूट, पैसे और मिठाई रखी होती है वो आप मंदिर भिजवा दें। अगर आप मंदिर नहीं भिजवा सकते तो किसी ज़रूरतमंद को आप ये सब दे दें। और साथ ही इस दिन आप जल का दान ज़रूर करें, लोगों को जल ज़रूर पिलाएं। अब लॉकडाउन का टाइम है तो आप किसी एक भी इंसान को अगर आप पानी की बोतल भरकर दे देंगे तो वो भी बहुत है। निर्जला एकादशी वाले दिन आप गाय के लिए, कुत्तों के लिए, कौवों के लिए, चिड़िया के लिए पानी भरकर ज़रूर रखें। इनको आप दान दें, कुछ खिलाएं। इस दिन का किया हुआ दान आपको बहुत फल देता है। पूरा दिन आप श्री हरि के ध्यान में रहें, किसी की बुराई व चुगली ना करें, मन को शांत रखें, चिल्लाए नहीं, गुस्सा ना करें। इस तरह से व्रत करने से आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा। मेरी दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी फायदेमंद लगे तो अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही यहाँ पे एक लाइक बटन है, इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।